नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न का जनवरी का महीना कैसा जाएगा और जनवरी में क्या इनके मामलात जिंदगी बेहतर होंगे या अबतर होंगे। आइए अब जानते हैं। हमारे पास मरूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद है बाऊ हारून चिश्ती साहब। इनको मैं प्रोग्राम में भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया ईशा खान आपका। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से नवाजे और आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म और में इजाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो बात करूँगा ना ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न के हवाले से, तो ये अल्लाह के फजल व करम से बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और ख़ास कर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके भी व्यूवर से, अपने भी व्यूवर से, कि ये मेरा प्रोग्राम लास्ट तक देखना है इंशाल्लाह। इसको लास्ट तक देखने से इनको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। क्योंकि जदी वालों के लिए अभी भी बताया जा रहा है कि इनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलात ही हैं, खुशी कोई नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं। 2025 इन्होंने बड़ा पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ कि शाही बनाता नहीं आशियाना, कुछ ऐसी अदा के ये लोग मालिक हैं। और इन्होंने बहुत सख्ती देखी है 2025 में। और अभी चूँकि इनकी जो करंट पोजीशन है उसको देख के अब मैं उस पर डिस्कस करेंगे कि ये 2026 का जो पहला महीना है ये इनके लिए कितनी खैर व बरकत और आफियत ला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वालों, आप प्लीज़ मेरी बात को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, जी आया नो, सत बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मेरी नई वीडियो, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आइए प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेसिक्स बयान करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें। और इसके साथ मेरा एक अपना तसव्वुफ़ के ऊपर ज्ञानी बादशाह के नाम से चैनल है, वहाँ पे मैं ज़्यादा तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे वॉच कर सकते हैं। और जो अमलियात का शौक़ रखते हैं और तवीज़ात की मदद से अपने तमाम मामलात को देखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने अपना एक चैनल बनाया है अमलियाती जहां। वहाँ पे फ़कत तवीज़ात के हवाले से और वज़ाइफ के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। तो चूँकि ये एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ही गुफ्तगू की जाएगी। बेसिक्स, फ्यू बेसिक्स मैं डिस्क्राइब करूँगा बिल्कुल लिटिल। वो ये कि बुर्ज जद्दी, इनका जो हाकिम सियारा है वो सैटर्न है। ठीक है। सैटर्न जो है इसकी हाकमियत 7वें आसमान पे, और इनका मुबारक दिन लकी डे सैटरडे हफ्ता है। और इनके जो अस्माए आज़म है, इससे पहले मैं बता दूं कि इनका उनसर जो है वो खाकी है। इनकी माहियत मुनकलिब है। जो लोग 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान पैदा हो रहे हैं वो ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ साथ ये जो इनके वज़ाइफ हैं तो वो मैं इनको बताता चलूँ। जो पिछले साल के इनके वज़ाइफ थे 2026 से रिलेटेड और हैं और 25 से और हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 का फ़र्क हुआ है। पहले ये थे कि आपने या काबिज़ हो, या जब्बार हो, या करीम हो। दूसरा ये है कि या इस साल के जो हैं या काबिज़ हो, या फत्ताह हो, या रहमान हो। ठीक हो, या काबिज़ हो, या फत्ताह हो, या रहमान हो। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तवीज़ात 20 के जो तैयार करते हैं वो भी आप वॉच कर सकते हैं स्क्रीन पे। आप इसको गौर से देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इंशाअल्लाह ताला यूज़फुल होगा। अगरचे आप इन तावीज़ात को, ये अल्लाह का पाक कलाम है, खुदारा आप अपना जो है ना इस ज़हन से ये निकाल दें। वो लोग और हैं जो तवीज़ गंदा करते हैं। भाई मैं बाऊ हारून चिश्ती, जो अल्लाह के अस्माए मुबारक हैं और उनका एक अदद निकाल के जितने भी उसके एक असूल के मुताबिक जो मुरब्बे का एक नक्श तैयार होता है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हो। और उसको निभाने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, असलूब होता है उसका। वो क्या कि इसको एक तो ज़ाफ़रान की स्याही और हल्के गुलाब और मुश्क से तैयार किया जाता है, और इसके साथ साथ इसको एक मखसूस घड़ी में जो 24 घंटे में 1 या 2
घंटे में वो आती है, 1 घंटा होता है या 2, उसमें जितने नक्श तैयार हो गए और उसको एक सुई से लिखा जाता है तने तन्हाई में बैठकर, और वो जो तावीज़ात तैयार होते हैं वो आपकी पोजीशन को देख के तैयार होते हैं। आप इन तावीज़ात की मदद हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तावीज़ात ताज़े तैयार करके अवामुन नास में जो है वो उसको भिजवाते हैं, लोगों को देते हैं, ताकि उसकी असल फ़ायदा और उसका मकसद और उसका पर्पस फौरी हासिल होना शुरू हो, जिस मकसद के लिए भी वो आया। तो ये तावीज़ जो है ये आपके लिए इंतहाई खैर बरकत वाला है। कैप्रिकॉर्न वालों, आपने इसको हर सूरत जो है ना अपनाना है। इसकी हमने एक माकूल सा हदिया रखा है और इसको हम बाय TCS भी जो है वो डिलीवर करते हैं। तो ये आज से नहीं कर रहे हम, ये मेरा जो ज़ाती सिलसिला है ये अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से है। तो YouTube के ऊपर तकरीबन मुझे आज एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस लेके कोई 2-3 साल हुए हैं। तो इसमें जो मेरा जो बाकायदा जो ईयर था वो 2025 से था, मैंने सबको बाय TCS पहुँचाए हैं। तो लिहाजा ये आप तावीज़ात ज़रूर लें। इसके साथ एक तावीज़ का मैं मशवरा दूंगा। पहले मैं आपको प्रेडिक्शन बता दूं, बेसिक्स मैंने बता दिए, प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपके प्रेडिक्शन के हाल अहवाल जो है ना ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर से देखा जाए कि आपके जायचे के चौथे खाने में यानी कि ज़ोडिक साइन एरियस में 3 जो स्टार हैं वो इस वक्त इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं और पैदा कर रही हैं। एक है राहु, एक है इनका अपना हाकिम सियारा सैटर्न जो कि नहस में है, ठीक है, और थर्ड नेपच्यून। नेपच्यून ने यहाँ पे इसी इनके जायचे के चौथे घर में अरसा 14 साल गुजारने हैं। सैटर्न ने यहाँ पे अरसा तकरीबन 5 साल गुजारने हैं। मतलब 14 साल नेपच्यून ने गुजारने हैं और सैटर्न ने 7 साल, 6.5 साल तकरीबन साल हो गए इनको, अभी होने वाला इनको। तो राहु ने मुश्किल यहाँ पे 6 माह गुजारने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, राहु जैसे इनके घर से निकल के इनके जायचे के तीसरे घर में आएगा, एक तो इनके लिए मुश्किलात में आसानी पैदा होगी, दूसरा इनके लिए ज़राए अच्छे होंगे, तीसरा ये होगा, ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा, वो ये होगा कि जब इनके जायचे के तीसरे घर में राहु ने घुसना है ना, उस वक्त इनका ये होगा कि इनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने भी इनके साथ जो वर्क रिलेटेड हैं या पार्टनर्स हैं, वो इनके लिए जो है ना थोड़ी सी नेगलेसी या आप कहने के लापरवाही का जो है ना इनके साथ चलेंगे। इनको बड़ी बुर्दबारी से चलना पड़ेगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जुलाई में। ये 27 जुलाई के बाद जाके राहु ने अपना घर बदलना है, उसमें इनके जायचे के तीसरे घर में आ जाना है, यानी कि ज़ोडिक साइन आई थिंक पाइसेस में आ जाएगा वो। उसमें ये है कि अभी जो इनकी मौजूदा हालत है, इनको ना तकरीबन हर लिहाज से सपोर्ट है और ये सपोर्ट ज़्यादा देर नहीं रहेगी। इस सपोर्ट से फ़ायदा उठा लें। अगर इनकी कहीं डील चल रही है, कहीं इनकी कमिटमेंट चल रही है, अगर इनके लिए कोई रास्ता आसान हुआ है, उस रास्ते का खासा फ़ायदा उठाएं। और बराए मेहरबानी मेरी ये बात को गौर से सुनिएगा। एक तो अपने रहबर के साय पे चले। रहबर जो होता है वो गाय बगाए बताता रहता है, ऐसे वार्न करता है, पढ़ाइयाँ बताता है, अल्लाह की इबादत की तरफ लगाता है। दूसरा ये कि ये जो है ना ये वक्त ने गुजरना है। अब इनके ना सितारों ने इनके जायचे के घर में जो बैठे हुए ना, वो मार्स बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है और इनके जायचे के पहले घर में मरकरी और सन बैठा हुआ है। अब सन ने यहाँ से मूव करना है, तकरीबन ये 20 तारीख को इसने मूव करना है। दोनों ने मुश्तरका सितारों ने इनके जायचे के दूसरे घर में चले जाएंगे और वो जाएंगे तकरीबन मंगल वाले दिन, बरोज़ मंगल को 20 तारीख को इन्होंने मूव करना है, अपने सेकंड हाउस में जाना है। इसी तरह जो मार्स है उसने जुम्मतुल मुबारक को 23 जनवरी को यहाँ से मूव करना है, उसने भी सेकंड में जाना है। वीनस जो है वो 17 जनवरी को यहाँ से मूव कर रहा है और इनके जायचे के दूसरे घर में जा रहा है। अब इनके मूव होने का क्या फायदा है? मैं वही साथ में बताने ही लगा था, बहुत शुक्रिया आपने ये क्वेश्चन किया। ये मूव कर रहे हैं, बेसिकली मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत स्पोर्ट्स है इनको, हर लिहाज से इनको मोटिवेशन मिल रही है, हर लिहाज से इनके लिए ताउन का रास्ता जो है ना वो आसान हो रहा है। अब इनको जो है ना आगे उस चीज़ का ख़ास एहतियात करनी होगी। अभी इनके लिए रहमत और करम के दरवाजे जो है ना ये कह लें 23 बल्कि ये महीने के एंड तक इनके लिए करम ही करम है। लेकिन मैं बार कह रहा हूँ कि अपना फौरी इलाज और उपाय और 60-70 की नहज से बचने के लिए अपना जायचा बनवाएं। आप शायद समझते हैं हमने कोई कारोबार का जरिया बनाया हुआ है या हमने कोई ऐसी की है। यार भाई आप हमसे नहीं बनवाते, ना बनवाएं, किसी से तो बनवाएं।
हम भी बनाते हैं, चूँकि हमारी एक माकूल सी फीस है, हम खासों हमको अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बहुत ही पुअर कंडीशन में होते हैं, हम अल्लाह भी यकीन करके उन पर एतबार करते हैं कि यार ये बेचारा दुखी है, पैसे देने के काबिल नहीं है, तो चलो इसको वैसे ही कुछ बता दो। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनैलिटी से तो मेरे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो बड़ी बखूबी वाकिफ़ है। ना मैंने कभी किसी का पैसा खाया, ना मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की, ना कभी किसी के साथ कोई मैंने जुल्म और ज़्यादती की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फ़कत इस मिशन में बैठा हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त अगर मेरी यहाँ एस्ट्रोलॉजी में ड्यूटी लगी है तो माल को मेरे से हक़ करवाने की तौफ़ीक अता फरमाना, मैं अपने बच्चों के मुंह में हलाल का रिज़्क़ जो है ना वो उतारूँ। अब ये जायचा इनका बनाना इस कदर ज़रूरी है क्योंकि सितारों की कम्युनिकेशन बड़ी दिलचस्प हुई है। यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ में जो वीनस है उसने बादशाह में आ जाना है, शर्फियत में आ जाना उसने, और इस साल का तो बादशाही वीनस है। अब वीनस से सैटर्न की बड़ी गहरी यारी है। सैटर्न का ये समझ लो कि चले हम इसको दो रंग दे देते हैं, ए सकी पहने वीनस सैटर्न थी, दूसरा ये कह लें कि एदी बड़ा अच्छा जिगरी यार है, मुश्किल वक्त कम आंदा है। अच्छा, तो ये वीनस ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मुर्शद अगले आप ये कह लें कि मैंने तो जो लिख के अपने डेटा कलेक्शन के मुताबिक बताया वो तो 30 जून तक का मामला है, लेकिन ये महीने में इनको बहुत ज़्यादा साजिश और साजिशों से बढ़ना होगा और प्लानिंग के साथ चलना होगा, बड़ी एहतियात के साथ, और कदम बढ़ाओ, कहते हैं ना अल्लाह की बात का रहमत वाला, कदम बढ़ा असी तेरे ना ना, तो इस वक्त रहमत इनके साथ है। अब इन तक पहुंच नहीं रही, ये जायचे के ज़िम्मे में आएंगे, उसका वो देखेंगे कि हम वो कहाँ पे किसी की रुकावट है, उसको देखे फिर हम आगे का रास्ता सफ़र एडजस्ट करेंगे। एक रिक्वेस्ट है ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन वालों को, ये तस्वीर स्क्रीन पे आ रही है, ये है तस्खीरुल खलाई का तावीज़। इस तावीज़ को कोशिश करें आप बराए मेहरबानी या तो तांबे या पित्तल में आप हमसे ले सकते हैं या इसको चांदी में मनवाएं। ये फतहनामा है, इसको हम कहते हैं तस्खीरुल खलाई, यानी इनके लिए आने वाला वक्त बहुत बेहतर हो जाएगा। ये अपने पास रखें, इसके साथ करम ही करम होगा। जितनी सख्त तकलीफ इन्होंने देखी है ना, क्योंकि सैटर्न ने जाके 27 जुलाई के बाद से लेकर 11 सितंबर तक रुजद में आना है, क्योंकि इनका अपना आप हाकिम से आ रहा है, वो इनको इतनी अजियत पहुँचाएगा इन दिस डेज में, तो ये अभी से इसका कोई जो है ना हल निकाले। तो मज़ीद जो है कैतू भी है, वो भी इनके लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा ना एहतियात और समझ के साथ चलना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए भी ये ख़ास एहतियात, अगर जिनके बच्चे कैप्रिकॉन से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी माओ को संजीदा होना चाहिए इनके मामले में, क्योंकि ये वक्त की जो ये घड़ी है ना, इसने टल जाना है, इसने निकलना है, इसने रहना नहीं है। तो ये ना सोचें कि आप गरीब ही रहेंगे, बड़े हालात बदलते हैं, रहमत साढ़े से बनी है, समझ रहे हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो रहमत बना के भेजे है, तुसी मेरी ही रहमत हो सारे वास्ते, मैं ही रहमत बन के सारे तेरे निशावर होवांगा, समझ लो कि हर एक खास आम के लिए रहमत हमारे लिए ही है। तो लिहाजा ये इनकी जो मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल हवाल था, तो इसमें जो है ना ज़रा खासा तवज्जो दें, और ये तावीज़ नहीं है तस्खीरुल खलाइक तो लाजमी बनवा लें। बाकी आगे इनकी अपनी मर्जी है कि मैं कोई पकड़ के इनको ला नहीं रहा, चले पैसे कट ते मैं बना के तेन बई नहीं, अपनी मर्जी का सौदा है, जेड़ा बनवा लेगा वह भला हो सी, जेड़ा नहीं बनवाएगा अल्लाह उहदा भी भला कर सी। साड़ी तो दुआ है कि माड़ा बंदा नहीं वो इसका कैपेसिटी में है, और तो चले कोई नहीं, अल्लाह ताला उनके लिए मुश्किलात आसान करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज आप लोगों ने कैप्रिकॉन की प्रेडिक्शंस देखी, इनके लिए ख़ास बाबू साहब की तरफ से एक ये प्रेडिक्शन की गई है और ख़ास रिक्वेस्ट की गई है कि अपने तावीज़ात और तस्खीरुल खलाई ज़रूर बनाएं, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैं हरून साहब का कहती हूँ कि हरून साहब आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें शामिल भी किया, और कैप्रिकॉन वालों को उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप जनवरी की प्रेडिक्शन ऐसी कर दी है कि आप लोग के लिए कुछ चीज़ें आसान हो सकती है, लेकिन आपने सोच समझ के काम लेना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।